हेलो छात्रों। तो पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का माइनर्स निकालना सीखे थे, मगर आज के क्लास में डिटर्मिनेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। किसी डिटर्मिनेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना। तो जो आज का हमारा टॉपिक्स है वो है कोफैक्टर्स। तो आज के क्लास में किसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। कोफैक्टर्स इज डिनोटेड बाय सी, यानी अभी जो हम सी देखेंगे उस सी का मीनिंग यानी अर्थ होगा कोफैक्टर। तो इसके लिए सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए बराबर 4 2 1 3 0 5 2 3 4। तो हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है जो 3 ऑर्डर का यानी 3 गुना 3 का है। तो इस डिटर्मिनेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो कोफैक्टर्स of an element of determinant A is equal -1 to the power r plus c, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालने का ये एक फार्मूला है, -1 टू दी पावर r प्लस सी, यानी -1 का घात r प्लस सी। r यानी रो, c यानी कॉलम। तो आप यहाँ एक नई बात पर ध्यान देंगे कि -1 का पावर 2 का अर्थ होगा +1, क्योंकि -1 का पावर 2 यानी -1 2 बार गुना में, इसलिए +1। क्योंकि माइनस जोड़ा 2 बार गुना होने से वो प्लस हो गया। लेकिन अगर -1 का पावर 3 है तो इसका मान -1 होगा, क्योंकि -1 का पावर 3 का अर्थ है -1 3 बार गुना में। तो 1 गुना 1 गुना 1 1, लेकिन माइनस बेजोड़ा यानी 3 बार है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो आइए इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर्स निकालना सीखते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए बराबर तो सबसे पहले 4 यानी फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना सीखते हैं। तो 4 के सामने वाला रो और 4 के सामने वाला कॉलम को भूल जाना है। 4 गुना 0 0 माइनस
5 गुना 3, तो 0 माइनस 15 का वैल्यू हुआ -15। तो ये आपका हो गया वैल्यू 4 का पहला पद का -15। लेकिन फार्मूला के अनुसार 4 जो है, तो 4 का अभी माइनस निकला है -15, लेकिन जब उसका फार्मूला यानी -1 का पावर r प्लस सी के अनुसार चिन्ह बैठाएंगे तो वो कोफैक्टर से बदल जाएगा। तो जैसे 4, हम एक फार्मूला लेते हैं -1, तो 4 जो है पहला रो, तो फार्मूला क्या है -1 का पावर r प्लस सी। तो 4 10 का 10 इंटू -1 r प्लस सी, तो r, तो 4 जो है पहला रो, तो रो यानी 1 हुआ, और पहला कॉलम, तो कॉलम यानी 1 हुआ। तो 4 इंटू यानी गुना, तो -1 का पावर 1 प्लस 2, तो +1, तो चिन्ह क्या आया प्लस, तो यहाँ हमको डाल देना है प्लस। उसी तरह 2 का पहले माइनस निकालते हैं। 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम को छिपा लेना है। 3 चौका 12 माइनस 5 दूना 10, तो 12 में 10 गया, बचा 2। तो यहाँ हमारा दूसरा जो पद है वहाँ बैठेगा 2, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, तो आइए पकड़ते हैं यहाँ से। तो -1 10 का 10, r अभी हमारा पहला है और रो प्लस सी, तो सी यानी कॉलम दूसरा है, तो -1 का पावर हो गया 2 1 3। तो आप देख सकते हैं बेजोड़ा में चिन्ह माइनस आता है, तो हमारा यहाँ क्या बैठ जाएगा माइनस। चलिए अब आते हैं 1 पर। पहले 1 का माइनस निकालते हैं। तो 1 का माइनस निकालने के लिए 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को छिपा लेना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया यानी 3 गुना 3 9 माइनस 0 गुना 2 0। 9 में 0 घटने पर वैल्यू हुआ 9, तो यहाँ हमारा बैठेगा 9। लेकिन आप यहाँ चिन्ह क्या बैठाएंगे जो कोफैक्टर प्राप्त होगा, तो उसके लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो -1 ज्यों का त्यों का पावर r, तो रो है पहला प्लस सी यानी कॉलम है तीसरा, तो -1 का पावर 3 1 4, तो पावर 4 यानी जोड़ा में आया, तो इसका चिन्ह फेंकेगा प्लस। आइए अब हम पहला रो का माइनस और चिन्ह लगाकर कोफैक्टर्स का तैयारी कर चुके हैं। तो अब आइए अब दूसरा रो में चलते हैं। तो सबसे पहले दूसरा रो का जो पहला एलिमेंट है यानी इस डिटर्मिनेंट का चौथा एलिमेंट 3 है, तो सबसे पहले 3 का हम माइनस निकालते हैं। तो 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम को छिपा लेते हैं, तो प्राप्त होता है 2 गुना 4 यानी 8 माइनस 1 गुना 3 यानी माइनस हो गया 3, 8 में 3 घटा 5, तो हमारा यहाँ बैठेगा 5। लेकिन चिन्ह क्या आएगा कोफैक्टर्स के लिए, उसको इस फार्मूला से ज्ञात करेंगे। तो -1 ज्यों का त्यों का पावर r यानी रो, तो रो है ये दूसरा r प्लस सी, और c है पहला। तो आप देख सकते हैं -1 का पावर 2 जोड़ 1 2 1 3 हो गया। तो -1 को 3 बार गुना किया यानी बेजोड़ा है, तो इसका चिन्ह फेंकेगा माइनस। आइए अब लेते हैं हम 0। तो जब 0 लिए हैं यानी रो 2 का दूसरा एलिमेंट 0 लिए हैं, तो 0 के सामने वाला रो और 0 के सामने वाला कॉलम को छिपा लेना है। तो हमें प्राप्त होता है 4 गुना 4 4 चौक 16 माइनस
और 1 गुना 2 यानी 2, 16 में 2 गया 14, तो हमारा यहाँ बैठेगा 14। अब इसका पावर, इसका चिन्ह क्या होगा वो निकाल लेते हैं। ये 14 हमारा माइनस है, जब इस फार्मूला से वहाँ चिन्ह बैठाएंगे तो वो कोफैक्टर्स होगा। तो आइए, -1 ज्यों का त्यों का पावर r, तो आप देख सकते हैं 0 दूसरा रो में है, r यानी 2 प्लस c यानी कॉलम, तो दूसरा कॉलम है, तो -1 का पावर 2 प्लस 2 यानी 4, तो -1 का पावर 4 यानी जोड़ा में आ रहा है, तो उत्तर यानी जो फेंकेगा वो जोड़ा में यानी प्लस में फेंकता है, तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा प्लस। आइए अब रो 2 के तीसरा एलिमेंट यानी 5 को लेते हैं। तो अभी हम 5 का सबसे पहले माइनस निकालेंगे, तो 5 के सामने वाला रो और 5 के सामने वाला कॉलम को भूल जाना है, तो हमें प्राप्त होगा 4 तिया 12 माइनस 2 दूना 4, 12 में 4 घटा 8, तो हमारा यहाँ बैठेगा 8। लेकिन चिन्ह क्या होगा कोफैक्टर्स के लिए, आइए जानते हैं यहाँ से। तो -1 ज्यों का त्यों का पावर रो, तो हम 5 लिए हैं, तो 5 दूसरा रो जोड़ c यानी कॉलम, तीसरा कॉलम 3, तो -1 का पावर 5 हो गया, यानी -1 5 बार गुना होगा बेजोड़ा में, तो इसका चिन्ह फेंकेगा माइनस। तो हमने रो 2 फाइनल कर लिया है। अब चलते हैं रो 3 में। तो रो 3 का पहला एलिमेंट 2 है, यानी इस डिटरमिनेंट का 7वां एलिमेंट है। तो जब 2 लिए तो 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम को भूल जाना है, तो 2 गुना 5, 2 पंच 10 माइनस 1 गुना 0 यानी 0, तो आंसर हुआ इस 10 माइनस 0 का वैल्यू हुआ 10, तो यहाँ बैठेगा 10। तो ये अभी हमारा माइनस है, जब इस फार्मूला से उसका चिन्ह ज्ञात करेंगे तब वह कोफैक्टर्स में बदल जाएगा। तो आइए, -1 ज्यों का त्यों का पावर r यानी रो, तो हम 2 लिए हैं, तो 2 तीसरा रो में है, तो 3 प्लस c यानी कॉलम, पहला कॉलम है, तो -1 का पावर 3 1 4, तो -1 का पावर 4 यानी -1 4 बार गुना होगा, इसलिए उसका वैल्यू प्लस में आएगा, तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा प्लस। आइए अब रो 3 के दूसरा एलिमेंट यानी 3 यानी 8वां एलिमेंट 3 को लेते हैं। तो 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम को भूल जाना है, तो हमें प्राप्त होगा 4 पंच 20 माइनस 3 एका 3, 20 में 3 घट गया, बचा 17, तो यहाँ हमारा बैठेगा 17। आइए अब चिन्ह ज्ञात करते हैं, वहाँ क्या होगा। ये 17 अभी इस 3 का माइनस निकला है, अगर इस फार्मूला से चिन्ह बैठा देंगे तो वो कोफैक्टर्स में बदल जाएगा। तो -1 ज्यों का त्यों, तो r, तो हम अभी 3 लिए हैं, यानी रो 3 का दूसरा एलिमेंट, तो देखिए r हमारा तीसरा है, तो 3 प्लस c कॉलम यानी दूसरा है, तो -1 का पावर 3 2 5, तो -1 5 बार गुना होगा, यदि तो बेजोड़ा है तो चिन्ह माइनस आएगा, तो यहाँ बैठ जाएगा माइनस। अब इस डिटरमिनेंट का लास्ट एलिमेंट यानी 9वां एलिमेंट यानी रो 3 का तीसरा एलिमेंट 4 को लेते हैं। तो सबसे पहले 4 का माइनस ज्ञात कर लेते हैं, जिसके लिए 4 के सामने वाला रो और 4 के सामने वाला कॉलम को भूल जाते हैं, तो 4 गुना 0 0 माइनस 2 गुना 3 यानी 6, तो 0 माइनस 6 का वैल्यू हुआ -6, तो यहाँ बैठेगा -6। तो अभी ये माइनस निकला है -6। अब हम इसका अगर चिन्ह बैठाएंगे इस फार्मूला से तो वो कोफैक्टर्स में बदल जाएगा। तो -1 ज्यों का त्यों यानी रो r रो, तो रो जो है तीसरा रो है 3,
प्लस सी यानी कॉलम, तो 4 जो है तीसरा कॉलम में है, तो -1 का पावर 3 + 3 यानी 6, तो -1 6 बार जब गुना होगा तो उसका चिन्ह प्लस में दिखेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स का कोफैक्टर्स तैयार हो चुका है। अगर हम चिन्ह को भूल जाते हैं जो हम बैठाए हैं इस फार्मूला द्वारा, तब यह मान जो है यह है माइनस, अगर चिन्ह सहित लेते हैं तो यह है कोफैक्टर्स उस डिटर्मिनेंट का। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर प्लस माइनस -15 प्लस -2 प्लस 9 -5 प्लस 14 -8 प्लस 10 -17 -6 कोफैक्टर्स है। इस डिटर्मिनेंट ए का ये डिटर्मिनेंट कोफैक्टर है। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में किसी भी डिटर्मिनेंट्स का माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखें। तो अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट हो, उसे क्लियर करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं।